अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 6 बस लास्ट टॉपिक्स में पहुंच चुके हैं। एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा और चीज़ें भी याद हो रही होंगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही जो होते हैं मुझे इनकरेज करते हैं मज़ीद लेक्चर्स तैयार करने पे और मज़ीद पढ़ाने पे। जी स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब हम स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो तमाम पार्ट्स आ जाएंगे फीमेल के जिन्होंने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है। जैसा कि आपको पता है फ़ीमेल के अंदर सबसे पहले 2 ओवरीज़ होती हैं, ठीक है। 2 आलमंड शेप्ड, जिस तरह बादाम नहीं होते उनकी शक्ल वाली ओवरीज़ होती हैं 2, ठीक। इन ओवरीज़ के अंदर एग बनता है। अभी जो एग यहाँ से बन जाएगा, फिर एग यहाँ से जाएगा इस पार्ट के अंदर। इस पार्ट को कहते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्यूब है, इसको कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर एग आ जाएगा। फिर आपको पता है, मैंने पीछे डिटेल में बताया हुआ आपको, स्पर्म यहाँ से आया था यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे स्पर्म और एग आपस में मिल गए थे और एग की फर्टिलाइजेशन हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? फिलोपियन ट्यूब में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो गया था, फिर वो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट यहाँ से कहाँ पे गया था याद करें। यहाँ तक जाते यहाँ पे यूट्रस है। इस यूट्रस को ही वोम्ब कहते हैं, वुम्ब, ठीक है, माँ की कोख जिसको उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। तो ये वो ही ये चीज़ है, यूट्रस है। अब यहाँ पे वो आके लग जाएगा और यहाँ पे इस बच्चे ने ग्रो करना है, 9 मंथ यहाँ पे रहना है और फिर जब उसका 9 महीने का टाइम कंप्लीट हो जाएगा, वो पूरा डेवलप हो जाएगा, फिर इस बच्चे ने इस रास्ते से बॉडी से बाहर आ जाना है, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी, ठीक हो गया। ये एक ट्यूब होती है, एक लंबी सी, जिसको सर्विक्स कहते हैं। फिर आगे एक और ट्यूब है जिसको वजाइना कहते हैं। तो यहाँ से फिर उसने डिलीवर होकर बाहर की दुनिया में आ जाना है। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। अच्छा, अब जो है ना, मैं आपको खुद बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें दोबारा समझ आ जाएं। सबसे पहले हम ओवरीज़ पढ़ेंगे। ओवरीज़ क्या होती हैं? वो कहते हैं कि ओवरीज़ जो है ना, पेयर ऑफ आलमंड शेप्ड ग्लैंड्स, ये देखें ऐसे करके 2 ओवरीज़ पड़ी होती हैं, ऐसे जैसे बादाम नहीं होते, बादाम की शक्ल वाली 2 ओवरीज़ होती हैं, ठीक है। इनको ओवरीज़ कहते क्यों हैं? क्योंकि ओवरीज़ नाम से पता है, ओवा मतलब एग, इन्होंने एग प्रोड्यूस करना होता है, इनके अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनको ओवरीज़ कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ओवरीज़ क्या हैं? वही पेयर 2 ओवरीज़ हैं, आलमंड शेप्ड, बादाम की शक्ल वाले ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ग्लैंड मतलब कुछ ना कुछ बनाती होंगी ओवरीज़। हमें पता है ओवरीज़ 2 हार्मोन बनाती हैं, याद है आपको, पीछे पढ़ चुके हैं हम, पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं डिटेल में। ओवरीज एंडोक्राइन सिस्टम में, गोनैड्स वाले टॉपिक में, ओवरी ने 2 हार्मोन बनाने हैं। कौन कौन से मुझे बताएं आप? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो वही कह रहा है, ओवरी ने 2 चीज़ें बनानी है। एक तो ओवरी ने क्या बनाना है? एक तो ओवरी ने एग बनाना है और दूसरी बात, ओवरी ने हार्मोन बनाने हैं, ठीक हो गया। और कौन से हार्मोन बनाने हैं? ओवरी ने 2 हार्मोन बनाने हैं, एक एस्ट्रोजन बनाना है और एक प्रोजेस्टेरोन बनाना है, ठीक हो गया। यही तो वो हार्मोन है जो एक फ़ीमेल को फ़ीमेल बनाएंगे। फ़ीमेल को फ़ीमेल मतलब फ़ीमेल की ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फ़ीमेल की स्किन नरम मुलायम है, उसकी जो सारी फीमेल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इसी की वजह से आती हैं। अब एग बन गया, ठीक है, अगर हार्मोन बन गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ओवरीज़ बना रही हैं। अब ओवरीज़ ने एग भी बना दिया। इस एग को डाला जाएगा कहाँ पे? इस फिलोपियन ट्यूब के अंदर, जिस प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। तो अब आगे फिलोपियन ट्यूब मौजूद है। तो वही कह रहा है, 2 ट्यूब्स होती हैं जिनको फिलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जिन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है। अब इस एग को लेकर जाना है, कहाँ से लेकर जाना है? ओवरीज से टू द यूट्रस। इस यूट्रस तक एग को पहुँचाने का काम इन ट्यूब्स का है, ठीक है, यूट्रस तक लेकर जाना है। और फर्टिलाइजेशन अक्कर्स हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इन फिलोपियन ट्यूब में होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक हो गया। याद है मैंने आपको फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक जब पढ़ाया था, डिटेल में समझाया था, तो यहीं पे हमने फर्टिलाइजेशन करवाई थी, ठीक हो गया। अब आगे आ गया यूट्रस। तीसरा पार्ट हमारा ये यूट्रस है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस यूट्रस में मतलब अगर मैं अपनी डायग्राम खुद बना लूँ, यहाँ पे ऐसे करके ना, ये ऐसे करके फिलोपियन ट्यूब होती हैं, अभी फिलोपियन ट्यूब ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है। एक फिलोपियन ट्यूब यहाँ से आ रही है, इसी तरीके से फिलोपियन ट्यूब के आगे ऐसे करके होता है और दूसरी फिलोपियन ट्यूब ऐसे करके आ रही है। अब ये फिलोपियन ट्यूब जो होती हैं, इन्होंने यहाँ पे ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसको यूट्रस कहते हैं। यहाँ पे ऐसे करके यूट्रस है, ठीक है। तो डायग्राम नहीं सही बनी। अच्छा, ये यूट्रस हो गया। ये यूट्रस जो होता है ना, ये सारा येलो कलर से मैं आपको दिखाती हूँ, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। इसकी वॉल थिक मसल से मिलके बनी हुई है, ठीक हो गया, इतनी थिक मसल। और इस मसल का क्या काम है आपको पता है? कि यहाँ पे आके बच्चे ने ग्रो करना है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा ग्रो कर रहा है, ये जो बच्चा ग्रो करता है ना, बच्चे का हेड नीचे की तरफ होता है, इस तरह करके बच्चा ग्रो कर रहा होता है।
ऐसे बच्चा जो होता है ना, ये खाना मदर से ले रहा होता है, ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके ज़रिए से। ये प्लेसेंटा होता है जहाँ से बच्चा खाना लेता है। ये भी नहीं लिखा हुआ है लेकिन हायर क्लासेस में आपको समझ आएगी, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चा मौजूद है, उसका हेड है। अच्छा, अब ये जो बच्चे ने जब 9 मंथ पूरे कर लेने हैं, उसने बॉडी से बाहर आना है, तो ये जो यूट्रस की मोटी मोटी वॉल है ना, मस्कुलर वॉल, मसल से मिलके बनी हुई, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को बाहर निकालेंगी। इसलिए अल्लाह ताला ने यूट्रस की वॉल को मसल से मिलके मसल से बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं यूट्रस क्या है, खाली है, अंदर से सारी खाली जगह है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे ग्रो करना है। ये देखें, ये बच्चा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल, इसकी वॉल मसल से मिलके बनी हुई है, मोटी मोटी मसल्स की वॉल है। होना क्या है इसकी, यहाँ पे एक फर्टिलाइज्ड एग, जो एग यहाँ पे फर्टिलाइज हो गया था, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन हुई थी ना, जो फर्टिलाइज्ड एग बना था, उस फर्टिलाइज्ड एग ने आना है यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाना है, इधर आके लग जाना है, इम्प्लांट हो जाना है, लग जाना है, और फिर यहाँ पे डिवेल्प होते रहना है। किस में डिवेल्प हो जाना है, एक फीटस में, एक बड़े बच्चे में, मतलब एक बच्चा डिवेल्प बना देना है, ठीक हो गया। एक बच्चे में, एक बेबी में डिवेल्प हो जाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तब होगा अगर एक औरत प्रेग्नेंट हो गई है, एक औरत अगर मदर बन गई है, तब ये काम हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर नीचे सर्विक्स है, ये हमने यूट्रस बना लिया, यूट्रस के नीचे अब हम सर्विक्स बना लेते हैं। सर्विक्स में ऐसे करके एक ट्यूब होती है, ठीक है, ये ट्यूब सर्विक्स हो गई। सर्विक्स एक्चुअली ना यूट्रस का ही लोअर पार्ट है, यूट्रस का ही नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसी को सर्विक्स कहते हैं, ठीक हो गया। सर्विक्स क्या है, वही बात लिखा हुआ है, लोअर पार्ट यूट्रस का है लेकिन नैरो है, ठीक है। यूट्रस थोड़ा खुला है लेकिन ये थोड़ा नैरो हो जाता है, तो ये नैरो पार्ट है लेकिन यूट्रस का ही पार्ट है, तो इसको हम ग्रीन से ही दिखाते हैं क्योंकि यूट्रस की तो पार्ट है, ये कौन सा कोई अलग पार्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके नीचे हमारे पास वजाइना है। वजाइना जो है ना, ये भी एक मस्कुलर वॉल है, मसल से मिलके बनी हुई है, ये वजाइना आ गया, ठीक हो गया। तो वजाइना क्या है, एक मस्कुलर केनाल है, मसल से मिलके बनी हुई है। इसने क्या कर रही है वजाइना, खुद ही देखें आप, ये वजाइना है, ठीक है। वजाइना ने क्या किया हुआ है, ये जो सर्विक्स है, इसको यूट्रस के सर्विक्स जो है, इसको कनेक्ट किया हुआ है किससे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर, ये सारे बॉडी का बाहर वाला पार्ट आ जाएगा ना, तो ये सर्विक्स है, ठीक हो गया। तो ये जो वजाइना है, इस वजाइना ने क्या किया हुआ है, इस सर्विक्स को कनेक्ट किया हुआ है टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर से, वही बात उन्होंने लिखी हुई है। तो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। आगे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।